नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और इस वक्त आई इंडिया पर आ रही बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी और पलिया से भाजपा विधायक रोमी सहानी के बीच तिल को ताड़ बनाने वाला एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद दोनों ओर से सफाई भी आई है। तो पहले तो हम आपको सुना देते हैं कि ये वीडियो कौन सा है जो वायरल हो रहा है। उसका क्या है? ये प्रदेश सरकार का काम है। जी बिल्कुल सही बात है। उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन है। हाँ, उनकी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, वैसा एक फोन आप करवा दीजिए, अभी देखिए ठीक होती नहीं होती, ठीक हो जाएगी अभी। भाई साहब कहते हैं अब आपका निर्देश हो गया, बिल्कुल अब तो और ज़्यादा कहना पड़ेगा कि वैसा आइए देखिए यहाँ करके। आपने सुना कि किस तरीके से इसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी रोमी सहानी के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। और इसके बाद ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। और वायरल के बाद आपको दोनों नेताओं की ओर से जो सफाई आई है उस पर भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले कि आखिर ये कहां का वीडियो है और केंद्रीय मंत्री ने ये बात किससे कही, क्यों कही, इन सारी बातों को लेकर हम आपको सीधे लिए चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां पर आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम जी, ये जानना चाहेंगे कि आपने भी सुना होगा लखीमपुर में जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है और उसके बाद दोनों नेताओं की ओर से सफाई भी आई है, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर केंद्रीय मंत्री ने ये बात क्यों कही, कब कही, किससे कही है और ये कहां का वीडियो है जो वायरल हो रहा है। देखिए पंकज जी, बहुत ही गंभीर मामला है ये वाला। चूंकि दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं और इस वक्त भारत संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा भी चल रही है, इसलिए जमावड़ा रहता है गांव में, मीटिंगें होती हैं। और आज सुबह ये वीडियो वायरल हुआ, जिसके वायरल के बाद काफ़ी गहमा गहमी राजनीतिक परिचर्चा होने लगी चारों तरफ। और ये बातें होने लगी कि लगता है जो गुटबाजी है और क्षेत्रीय गुटबाजी चल रही है वो कहीं ना कहीं उजागर होने लगी है। ये वीडियो की जो आपने बात कही, ये वीडियो एक संपूर्ण चीनी मिल का है, जहाँ पे किसानों के साथ और अपने लोगों के साथ बैठकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी परिचर्चा कर रहे थे, जैसे कि आई इंडिया की बात उनसे हुई। और उसी में जो कुछ चूंकि बिरादरीवाद जातिवाद सब चल रहा था, तो उनका एक व्यक्ति था, तो उससे उन्होंने कहा इस तरीके की कुछ बातें कही। उनका कहना है गृह राज्य मंत्री का कि मजाक में ये बातें कही गई हैं। स्पष्टीकरण दिया है कि ये चीज़ें जो कही गई हैं, इन चीज़ों से कोई उनका वास्ता व सरोकार नहीं है, जो गृह राज्य मंत्री ने कहा इंडिया से। उनका कहना था कि ये जो वीडियो वायरल किया जा रहा है, ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है। और ऐसा कुछ नहीं कहा गया। जो कहा गया था वो ग्रामीणों ने कहा था कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, कब्जा लोग कर रहे हैं जमीनों पर, प्लाटों पे कब्जा हो रहा है, इन चीज़ों को लेकर लोगों ने एक मांग पत्र शिकायत की थी गृह राज्य मंत्री से। उनका कहना था कि उन्होंने कहा ये चूंकि राज्य का मैटर है, तो अपने विधायक जी से कहें, ये कब्जे और प्लाट और इन चीज़ों की बातें, इनसे हमारा वास्ता सरोकार नहीं है, ये गृह राज्य मंत्री का कहना है। इसके बाद रोमी सहानी जो विधायक हैं पलिया के, उनका भी वक्तव्य आया। उन्होंने भी तोड़ मोड़ के यही कहा है कि कहीं पे मीडिया का ये प्रोपोगंडा है और मीडिया ने इसको तोड़ मोड़ को पेश किया है, इस वार्ता को, और ऐसा वो नहीं कह सकते हैं। और उन्होंने अपनी ईमानदारी की बखान किए, ईमानदारी की बातें कही और यही कहा कि हम तो इसलिए में रहते हैं, ऐसा वो कह नहीं सकते हैं। फिलहाल ये पूरा मामला पंकज जी बहुत ही गंभीर है और इससे कुछ ही देर में स्पष्टीकरण भी आने की उम्मीद लग रही है गृह राज्य मंत्री की, कि वो भी बहुत जल्दी से अपनी बाइट दे देंगे, जैसा उन्होंने कहा कि चैनल पे आ जाएगी। लेकिन ये पूरा लब्बो लबाब लग रहा है कहीं ना कहीं गुटबाजी का है
और आज पूरे जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है और हर राजनीतिक परिक्षेत्र में, हर राजनीतिक जगह पर इस चीज की आज चर्चा बहुत जोरों से चल रही है। और दोनों लोगों के लिए ये बहुत ही सिरदर्दी का मामला हो गया है, क्योंकि आने वाले आगामी चुनाव 2024 के हैं और उसमें कहीं ना कहीं ये गुटबाजी नुकसानदेह भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल दोनों ने इन बातों का खंडन किया है, चाहे वो विधायक रोमी साहनी पलिया के हों और चाहे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी हो, क्योंकि ये क्षेत्र भी अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो रोमी साहनी के क्षेत्र में काफी वोटर्स आते हैं इनके खीरी लोकसभा में, इसलिए इसका काफी महत्व बढ़ जाता है पंकज जी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो धुआं उठा उस धुएं को आग बनने से पहले दोनों ओर से पानी डालने का प्रयास हुआ है। और फिलहाल एक बार फिर अपने दर्शकों को वो जो वायरल हो रहा है वीडियो उसको सुनाते हैं और फिर हम आपको पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी का जो कुछ कहना है वो भी सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ बताया। एक तरफ उन पर जो आरोप लगे कि कैसे प्लाट का कब्जा करते हैं, कैसे घर बनवाते हैं, तो दूसरी तरफ वो अपनी ईमानदारी का किस तरह बखान करते हैं। तो पहले तो वो वायरल वीडियो सुन लेते हैं। काम उसका क्या है? ये प्रदेश सरकार का काम है। जी बिल्कुल सही बात है, ये कह सकता है। उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन है। हाँ उनकी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल सही बात है। जैसे भाई नेशनल हाईवे है, प्रधानमंत्री का ये मैं करवा रहा हूँ। हाँ वो ऐसा एक फ़ोन आप करवा दीजिए, अभी देखिए ठीक होती नहीं होती, अभी ठीक हो जाएगी अभी। तुम यार साहनी तब से नहीं कहते। भाई साहब कहते हैं, भाई साहब कहते हैं। अब आपका निर्देश हो गया, बिल्कुल अब तो और ज़्यादा कहना पड़ेगा कि भाई साहब आइए देखिए यहाँ करके। हर मकान किसने बना दिए? प्लाट में कब्जा करना, घर बनाना, उसमें देर नहीं लगती, बिल नहीं बढ़ेगी। अब आइए आपको रोमी साहनी की ओर से जो सफाई दी गई है उसको भी सुनाते हैं। हाँ मैंने देखा है कुछ व्हाट्सएप पे, लेकिन देखिए वो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और गृह राज्य मंत्री के पद पर है, तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि वो इस तरीके से कोई उन्होंने टिप्पणी की होगी। ये मुझे लग रहा है कुछ कन्फ्यूज़न है मीडिया वालों का, ऐसा मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने कुछ कहा होगा। बाकी आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति हूँ, ना कमीशन ना दलाली, वेतन तक नहीं लेता हूँ, वही सब गरीबों में बढ़ जाता है। और 3 बार जनता ने मुझे यहाँ से जिताया है, एक बार 70,000 वोटों से, एक बार 40,000 वोटों से, एक बार 6,000 वोटों से। तो बार बार जनता मुझे चुनती है, बार बार मुझे अपना आशीर्वाद देती है, तो इसीलिए देती है ना कि ईमानदारी से मैं गरीबों की सेवा कर रहा हूँ और क्षेत्र की जनता का काम कर रहा हूँ। बस मुझे इतना ही कहना है। भाजपा विधायक रोमी साहनी की सफाई के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की ओर से भी बयान आया है। तो कहीं न कहीं अब डैमेज कंट्रोल पूरे मामले को किया जा रहा है। बात तो चल निकली थी, लेकिन चूंकि एक ही पार्टी के हैं, चुनावी वर्ष है और ऐसे में दोनों ओर से सधे हुए बयान आने शुरू हो गए। मामले को निचली सतह पर ही खत्म करने का प्रयास भी शुरू हो गया। और आपको पहले वो बयान सुना देते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का। देखिए, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा है। वहाँ पर सिर्फ ये बात थी कि वहाँ संपूर्ण नगर के चीनी मिल के किसान थे, तो उनसे वही बात हो रही थी, तो हमने कहा ये कहना चाहिए अपने विधायक जी को, आपको उनको कहना चाहिए। तो आपने सुना वायरल वीडियो के बाद दोनों ओर से आए बयानों को, और हमारा एक जिम्मेदारी थी हमारी कि इस मामले को सही ढंग से आम दर्शकों तक पहुंचाएं कि आखिर बात क्या थी, कहां का ये वीडियो था, क्यों नौबत आई, फिर दोनों ओर से क्या सफाई दी गई, इन बातों को भी पहुंचाना था और वहां का जो लब्बुलवाब है वो भी आप तक पहुंचाना था। इसीलिए लखीमपुर के आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री ने बहुत ही सलीके से पूरी बात को बताई। श्याम जी, आखिर में जानना चाहेंगे दोनों के बीच रिश्ते कैसे हैं, और ये वाकई में मजाक हुआ या फिर कहीं कोई बात थी वो निकल गई, अब उसे डैमेज किया जा रहा है। देखिए पंकज जी, बहुत ही दुखती नस आपने पूछ ली है। जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें अगर पिछला चुनाव देखा जाए और इससे पहले का देखा जाए तो रिश्ते बहुत अच्छे तो नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे रिश्ते नहीं कहे जा सकते हैं। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जब इनकी व्यक्तिगत मीटिंगें होती हैं तो इसमें रोनी साहनी अक्सर नहीं दिखते हैं और गृह राज्य मंत्री भी इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं।
बात की जाए तो कुछ यहाँ पे विधायक हैं, चाहे उसमें आप अरविंद गिरी जो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनके जो सुपुत्र हैं वो और रोमी साहनी, ये गुट माना जाता है पूरा। इस कारण से इन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब कभी कोई बड़े कद्दावर नेता आते हैं प्रदेश से या देश से, तब जरूर ये दोनों नेता एक मंच पे दिखते हैं, नहीं तो अक्सर एक साथ होने में दोनों लोग अपने को अवॉइड करते हैं। लेकिन फिलहाल सार्वजनिक मंच पर ऐसी बातें दोनों तरफ से अभी तक नहीं आई हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो पिछला रिकॉर्ड देखा जाए, पिछले चुनाव को देखा जाए, पिछले वर्षों को देखा जाए, तो बहुत ही कम इन दोनों नेताओं को एक साथ देखा गया है, एक मंच पे देखा गया है। लेकिन चूंकि पार्टी नेतृत्व का मामला है तो खुलकर ये बातें कभी नहीं आई, और पार्टी इस चीज़ को भी जानती है, दबाती है हर बार। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब खुलकर कोई चीज़ सामने निकल के वायरल हुई है। नहीं तो अंदरूनी गुटबाजी हमेशा से चलती रही राजनीतिक परिक्षेत्र में। यहाँ एक दो विधायक हैं, खास तौर से गोला क्षेत्र और पलिया, ये दो विधायक माने जा रहे हैं कि ये गुट से थोड़ा अलग हैं, जबकि ये क्षेत्र खीरी लोकसभा क्षेत्र का ही क्षेत्र है। लेकिन अक्सर इन लोगों को कैनवसिंग करते हुए या बहुत ज़्यादा करते हुए नहीं माना गया, साथ में देखा बहुत कम गया है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी गुटबाजी थी जो आज खुल के सामने आई है। लेकिन फिलहाल कभी भी एक मंच पे एक दूसरे की खुल के ऐसे बुराई करते हुए नजर नहीं आए ये लोग, क्योंकि पार्टी के दोनों अपने को सदस्य बताते हैं, पार्टी के ही कार्यकर्ता बताते हैं, इसलिए खुलकर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार इतिहास में ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस तरीके की वार्ता सामने आई है। क्यों आई है, काहे के कारण आई है, क्यों ये चीज बोला गया है कि गृह राज्य मंत्री भी बहुत ही सदे बधे शब्द बोलते हैं, उन्होंने क्यों ऐसे शब्दों को बोला है, क्या कारण है, ये सब आने वाले समय में पता लगेगा जो भी है। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह सामने नजर आई, और इसको अब पाटने के लिए दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, लीपापोती हो रही है, और इसको किसी तरीके से सुलझाने का भी मामला बन रहा है। लेकिन फिलहाल मामला गंभीर है और सुर्खियों में छाया हुआ है, राजनीतिक गलियारों में इसको काफी तूल दिया जा रहा है। जी पंकज जी। बिल्कुल, श्याम जी ने बहुत ही बखूबी तरीके से बताया कि जो अंतर कला है उसे पाटने का प्रयास किया जा रहा है, और दोनों के बयानों में दो चीजें तो साफ तौर पर झलकी हैं। एक ने सहज ही बताया कि राज्य सरकार का मामला है, यानी विधायक को राज्य सरकार के अधीन कर दिया, तो दूसरे ने पलट के जवाब दिया कि वो बड़े पद पर हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का मामला भी आ गया। ऐसे में अब दोनों ओर से उसे फिलहाल शांत किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। बात छोटी ज़रूर है, लेकिन दोनों के बीच जैसा कि बताया कि अच्छे रिश्ते नहीं है, इसलिए बहुत सारे इसके मायने निकाले जाने लगे। लेकिन शुक्र ये है, अच्छी बात यह है कि दोनों ओर से बयान आ गए, और निश्चित तौर पर इस मामले को फिलहाल यहीं पर ख़त्म करने का प्रयास भी किया गया है। तो श्याम जी, आपने बहुत ही अहम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।